तो 140 करोड़ का आबादी में 29.1% या फिर 29.2% का अनएम्प्लॉयमेंट है। ये अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल के जो रिकॉर्ड्स है, पॉपुलेशन काउंट है वो 140 करोड़ है। ये और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एक्यूरेट कैलकुलेशन जिसको कहते हैं वो कभी हमारे खाते में आता नहीं है और सरकार दिखाता भी नहीं है। तो इतने सारे माइग्रेशन जो होता है, इतने सारे लोग जो इधर से उधर जाते हैं आते हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। तो सावधान हो जाइए। आप बोलेंगे सरकारी जॉब कहाँ पर है, कितना देंगे? एक जॉब के लिए लाखों कैंडिडेट एस्पायरेंट्स आर फाइटिंग फॉर दैट पोजीशन। किस किस को मिलेगा? सोचिएगा, ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत सीरियस मामला है। चलो, ज्ञान फ्री में बांट दिया। यही ज्ञान अगर कोई दिग्गज देते, कोई साधु बाबा देते, कोई पॉलिटिशियन देते तो बात होता, तब सब सुनते बैठ के, मिलियंस में व्यूज़ होता। किसी का अच्छा कैमरा हो, अच्छा व्यूज़ हो, एसी रूम पे अच्छे से मेकअप लगा के वीडियो कर रहा है तो उसका मिलियंस में व्यूज़ होगा, चाहे वो बकवास करे या फिर अच्छा बोले। ऐसा नहीं बोले कि कोई बकवास करता है, अच्छा बातें ही बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि सुनेगा नहीं। हम आम इंसान जैसे धूप में जल के अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं सुनेंगे आप लोग। एक व्यूज़ भी नहीं आता है, कितना भी, इतने दिनों में तो मेरा तो मिलियंस हो जाता। एक तो वायरल हो जाता, जिसका कोई कंटेंट नहीं है उसका वायरल हो रहा है और मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। चलिए कल की बात थोड़ा कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कल थोड़ा बहुत तो रह गया था। एक ही ब्लॉग में तो हो नहीं सकता है सारी बातें, तो अभी बहुत ज़्यादा धूप निकल गया है, इसी धूप में हम शूट कर लेते हैं और ताकि बातों का जो रेस है, जो इफ़ेक्ट है वो बना रहे। बात यह है ना, कोई भी बड़ा ब्लॉगर या फिर कोई भी बड़ा आदमी ये सब बात करता है तो सब सुनते, लेकिन हम जैसे आम आदमी जब बात करते हैं तो कोई नहीं सुनता है। यही करनी गलती है। हम आम इंसान को आम आदमी की बात सुनना चाहिए। हम लोग अपने आप से बदलाव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सरकार नहीं आएगा बदलने के लिए और दूसरा कोई भी नहीं आएगा बदलने के लिए। तो चलिए हम अपने नेचर को, अपने वर्ल्ड को, अपने जो इतना सुंदर क्रिएशन है अपना यूनिवर्स का, उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो पॉइंट आउट करके रखा है मैंने, भूल जाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देते हैं, आपको तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। 29.1% या फिर 2% ऐसा कुछ है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और अपना पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ आबादी है हमारे अभी, राइट। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। इसके लिए प्लीज़ यूज़ प्रोटेक्शन। Whether you are married or not married, you have to use your protection. That's the main point. तो उसके बाद क्या करना होगा, आप लोगों को जितना ज़मीन या जितना घर आपके फैमिली के लिए चाहिए बस उतना ही खरीदे, उतना ही बनाइए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। और दिखाने के लिए कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ज़मीन भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, गार्बेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ईंट पत्थर की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 4 इंसान हैं तो 3 BHK में ही हो जाएगा। मम्मी पापा एक ही साथ तो रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी एक जगह पे पापा एक जगह पे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। रूरल्स एरिया में वहाँ पर जाके जो हेल्थ वेलफेयर में काम करते हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो लोग जाके प्रचार करें कि कैसे जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए और फिर नेचर के प्रति भी थोड़ा सहानुभूति होना चाहिए, ये सब करना चाहिए। उसके बाद आता है यूज़ योर ओन कैरी बैग। हमेशा अपने साथ बैग कैरी करके लेके जाइए, अपना घर से बैग लेके जाइए। पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी जो करते थे, खुद से घर से अपना एक झोला लेके, थैली लेके हमेशा जाते थे, हमेशा कैरी करते थे। हम ये नहीं करते हैं। आजकल क्या करते हैं, ब्रांड का प्रमोशन करेंगे, मतलब शॉपिंग मॉल में जाएंगे, खरीदेंगे कुछ कपड़े तो कौन सा शॉपिंग मॉल से खरीद के लेके आ रहे हैं और फिर कौन सा ब्रांड का लेके आ रहे हैं, तो दिखाना चाहिए ना। देखिए हम ज़ारा का पहन रहे हैं, हम पैंटालून से लाए हैं, और भी बहुत बड़ा बड़ा कुछ है, उतना नाम नहीं लूँगी, बस इतना बोलूँगी कि जो ब्रांड का दिखावा है वो कम कीजिए। सिंपली आप बोल दीजिए, डिने कर दीजिए, नो आई वोंट यूज़ प्लास्टिक, क्योंकि उस कैरी बैग का भी ऐसा करता है। अगर फ्री में भी आपको कैरी बैग देगा तो से नो टू प्लास्टिक, से नो टू कैरी बैग। हमेशा अपने साथ कैरी बैग कैरी करके ले जाइए, चाहे वो कपड़ा का बैग हो या फिर जूट का बैग हो। हाँ, थोड़ा अभी फैशनेबल हो गया, वो दिखने में बहुत ख़राब लगता है, कोई बात नहीं है, दिखने में ख़राब लगेगा, लेकिन नेचर के लिए तो ख़राब नहीं होगा ना। सॉरी, यहाँ पे बाजू में कारखाना है तो यहाँ पर तो कोई टाइमिंग नहीं है। जब चाहे सुबह का कोई टाइमिंग नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक ये लोग काम करते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए,
आपके सब कारखाना में या फिर ऑफिस में एक टाइमिंग होता है, यहाँ पर कुछ टाइमिंग नहीं है, जब चाहे काम शुरू कर दिया, जब चाहे अपना बंद कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो टॉपिक में बात कर रही थी उसका बात करते हैं कि सरकार के ऊपर सब कुछ मत छोड़िए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए। सरकार कुछ करने वाला नहीं है, वो अपना थैला भर देंगे, अपना जो रिलेटिव्स है उसको अमीर कर देंगे, उसके लिए सब कुछ बंदोबस्त करके रखेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको चंदा जैसा कुछ, क्या बोलते हैं, हम अभी वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो वेस्ट बंगाल के पता है जो लोकश्री है, फिर कन्याश्री है, क्या क्या भाता है हमको पता नहीं है, हमने कुछ लिया नहीं है क्योंकि मैं सपोर्ट नहीं करती। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमको इंडस्ट्री चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। तो मैंने कोई कन्याश्री या फिर क्या बोलते हैं, कौन सा भाता है मुझे पता नहीं है, जो भी हो आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो लोग वेस्ट बंगाल से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कौन सा भाता है, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मुझे जानकारी मिले। So it's high time we all should be aware of that, and we should protect our nature, otherwise we ourselves and our next generation will suffer, and we cannot survive the heat, the cold, the rain, everything will be imbalanced. So to get a life, to get a balanced life, balanced nature, we need to balance ourselves. तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमको खुद को ही बैलेंस करना है। बस इतना ही बोलूँगी, आज ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आप लोगों के साथ ये बातें बहुत ज़्यादा शेयर करना था कि मेन प्रॉब्लम तो है, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना बेरोज़गारी बढ़ेगा, उतना जगह कम हो जाएगा, पेड़ काटना पड़ेगा, ज़मीन नहीं रहेगा तो कहाँ पे खेती करेंगे, खेती नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो हमको खाना नहीं मिलेगा। और हर एक का पेट होता है, भूख लगता ही है, भूख पानी से नहीं मिटता है, प्यास पानी से मिटता है, खाने से भूख मिटता है। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पेट भरने के लिए दाना चाहिए, और प्यास बुझाने के लिए हमको पानी चाहिए। तो मेन रीज़न कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है वहाँ पे फोकस कीजिए, नहीं तो हमारा तो आधा जीवन कट गया। नेक्स्ट जनरेशन जो पीछे वाला रहेगा उनका क्या होगा उसको थोड़ा सीरियसली नोट कीजिए, सीरियसली सोचिए, हर कोई सोचिए। तो जैसे कि देख रहा है, ये जो आम का पेड़ है कितना अच्छे से पत्ता हुआ है, ग्रीन ग्रीन, कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे अच्छा लगता है, पेड़ पौधा बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा पेड़ नहीं है, बाजू वाले आंटी के है, लेकिन हम इसको काटेंगे भी नहीं, काटने को बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। हमारे बाजू में यहाँ पे आएगा तो हम साफ़ कर देंगे। ये पेड़ नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। पौधा फल देता है, फूल देता है, इसको हम क्यों काटें। पॉसिबल है अगर तो आप इसको और ज़्यादा टेक केयर कीजिए। इसके लिए बाजू वाले के साथ बिल्कुल झगड़ा मत कीजिए। आपको प्रॉब्लम होगा आराम से बात कीजिए, नहीं होगा तो बिल्कुल मत इसको काटिए। और एक बात है, ज़्यादातर इंडिया में इसी को लेके प्रॉब्लम होती है, झमेला होता है, बहुत लड़ाई होता है कि आपके घर के पेड़ के पत्ते हमारे घर पे आ रहा है, आपके पेड़ इधर झुका हुआ है, इसको काट दीजिए, आपके पेड़ की वजह से हमारे यहाँ पे हवा नहीं आ रहा है। ये सब बिल्कुल गलत है। हवा कभी आप रोक नहीं सकते, कहीं से भी कहीं से हवा आएगा ही। और उसके लिए आप अगर बोलेंगे कि पेड़ को काट दो, बिल्कुल गलत है। इसी बात को लेके ज़्यादातर झगड़ा होता है और इसका फल हमको इनडायरेक्टली भुगतना पड़ता है। हाँ, रास्ते में किसी का पेड़ अगर जगह है, किसी का पेड़ का बहुत सारा पत्ता आ रहा है और वो रास्ता खाली है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आके वो पत्ता साफ करके जला करके जाइए। ये तो नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। हमारा पेड़ का पत्ता रास्ते में गिर रहा है, लोग आते जाते हैं, जाने दीजिए, हमारा तो उधर तो कुछ नहीं, आना जाना नहीं है। नहीं, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रास्ते में अगर कहीं गली पे आपका घर नहीं है लेकिन आपके पेड़ का पत्ता गिर रहा है तो आपको आके साफ करना चाहिए, हम साफ करके फिर उसको जलाना चाहिए। इसीलिए हम आर्मी लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग हमेशा पूरा जो इंडिया है उसको अपना मातृभूमि समझते हैं, अपना जगह समझते हैं। मैंने देखा है अपने मायके में, सॉरी बहुत स्वेटिंग हो रहा है, धूप है ना, मेरे मायके के बाजू में ही आर्मी का बेस है, एयरफोर्स का बेस है। तो मैंने देखा है उन लोगों को रास्ता साफ करते हुए। वो लोग रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन फिर भी रास्ता साफ कर रहे हैं अपना समझ के, किसी और के भरोसे नहीं है। वो लोग अपना समझ के, क्यों, एक आर्मी ऑफिसर है, उसको मैंने देखा रास्ता साफ कर रहा है, पत्ते झाड़ू देके साफ कर रहा है, वो आर्मी ऑफिसर है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। और हम जैसे आम इंसान जिसका कोई वजूद नहीं है, ना देश के लिए कुछ करते हैं, ना घर के लिए कुछ करते हैं, ना खुद के लिए कुछ करते हैं, उन लोगों का दिमाग आप देखेंगे तो सर चकरा जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो दुनिया देखा है, मैं वो फॉलो करती हूँ। तो आपके पेड़ के पत्ता रास्ते में गिरेगा तो आप आके साफ कीजिएगा, साफ करके जला दीजिए। पेड़ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पेड़ को रखिए, साफ सफाई आपको टाइम करके निकालना ही पड़ेगा। चलिए ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने इसीलिए ये एग्जांपल दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पे जो आर्मी लोग होते हैं, फिर BSF जवान जो होते हैं, उन लोगों में कोई ईगो नहीं है। जो देश के लिए काम करता है उससे बड़ा जवान तो और कुछ नहीं हो सकता है। मैं हमेशा सैल्यूट करती हूँ उनको। चलो जय हिंद। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया। जो नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जो नए दोस्त लोग आ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। मेरे साथ रहिए, बने रहिए। पता है मेरी बातें किसी को अच्छा नहीं लगता है, बहुत कड़वी बातें करती हूँ ना। जी हाँ, आप शॉर्ट्स में जो देखते हैं मुझे जैसे, वो अलग है, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ वो अलग है। प्रैक्टिकल और सपनों में बहना दोनों ही हक एक इंसान को होता है, तो दोनों ही चाहिए। उसको बैलेंस करके चलना चाहिए हमेशा। जैसे कि एक साइकिल, दोनों पहियों में ठीक से हवा नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं। चलिए, बहुत ज्ञान दे दिया। बहुत धूप हो रहा है, वैसे भी बहुत काली हूँ मैं। और ज़्यादा काले हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय जगन्नाथ।